मैं डॉक्टर हर्षिता अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह की और आप बहुत अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और मेंटली जो है आपकी लाइफ में जो डेली लाइफ इश्यूज़ होते हैं उनमें जो भी आप ले रहे होंगे। सो आज जैसे कि वेदर चल रहा है रेनी वेदर, सो इस समय आप देखेंगे कि स्किन कंप्लेंट में जिन लोगों को जैसे क्रोनिक एक्जिमा हो गया या सोरायसिस फीलिंग है या फिर फंगल इन्फेक्शंस है, तो वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो रीज़न जो है इसमें सबसे पहले ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है या फिर जो टेम्परेचर होता है हीट प्लस ह्यूमिडिटी जो कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एक्जिमा के केसेस, स्केबीज के केसेस या कोई भी फंगल इन्फेक्शन के केसेस उसमें भी उस वेदर में बढ़ जाता है। सो बात करें कि आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके रिगार्डिंग में जो इस वेदर के रेनी वेदर में स्किन कंप्लेंट्स हो गई या फिर कोई भी जो भी कंप्लेंट्स इसमें जनरली देखी जाती है या रेनी वेदर के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इसके बारे में बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या-क्या स्किन कंडीशंस जो है इन रेनी वेदर्स में जनरली देखने को मिलती है या एग्रीवेट हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर जो एक ट्रिगर फैक्टर होता है, तो जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है वेदर रहता है कि कोई भी वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया बहुत जल्दी ग्रो करता है या आप कह सकते हैं कि हमें जनरली देखा जाता है जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज के कारण गैस्ट्रिक तो आपकी जो रेंज में है उससे एसोसिएटेड स्किन कंप्लेंट दिखते हैं या फिर जनरली देखा जाता है कि जिनको ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं तो उनमें जैसे एक्जिमा के केसेस या कहीं ना कहीं रिलेट होता है उनको या चंदो बड़ा दिखता है बड़ा होता है उनकी लोगों में ज्यादा आगे दिखता है जहाँ गैस्ट्रिक एंगेजमेंट दिखता है। सो एज एक इस जगह पर बहुत ज्यादा लो मतलब इम्यूनिटी का होता है इसमें जिन्हें डाइजेशन स्लो दिखता है पेशेंट का डाइजेशन बहुत एसोसिएट को देखा जाता है स्किन कंप्लेंट भी बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है बहुत सारे ऐसे लोग के केसेस जो भी आसपास के केसेस या अपने केसेस सो एग्रीवेटेड रहते हैं वो इस टाइम पे स्पेशली रेनी वेदर में जो हमारी कंप्लेंट बढ़ गई है तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत सीरियस प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी जर्नी हो है मेडिसिन रहेगी रेस्टॉक्स क्योंकि वाटर ब्लीडिंग होती है अपने केसेस जो है स्किन कंप्लेंट्स में जहाँ पर आप देखते हैं कि जितने भी स्किन कंप्लेंट्स हैं वहाँ पे अगर टीचर्स की बात करें रेस्टॉक्स प्लांट है तो अगर हम बात करें इसे रॉ फॉर्म लिक्विड फॉर्म में तो कुछ लोग तो रेस्पॉक्स जो है अगर जैसे टच भी हम करेंगे तो कई बार पेशेंट्स में रिएक्शन इस तरीके दिखते हैं पॉइजन भी पौधा है तो अगर आप टच करेंगे उस पौधे में कई बार आपको डर्मेटाइटिस स्किन पे कुछ एलर्जी या रिएक्शंस दिखेंगे रेडनेस हो जाएगी बहुत ज्यादा तो सेम ऐसा प्रैक्टिकल होती है किसी भी आप पौधा ले रहे हैं प्लांट ले रहे हैं तब से इंटेक होने से पहले बहुत 10-12 मिनट में उनको भी नहीं मिला है बहुत सारे जो मतलब स्पीशीज जो किंगडम्स के प्लांट होते हैं बहुत सारे पॉइजन भी होती है टॉक्सिक होती है तो एक उसमें से ये पौधा है बहुत सारे लोगों को रेस्टॉक से एलर्जी होती है तो उन केसेस में जो है रेस्टॉक मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाएगा। सो किसी पेशेंट के रिएक्शंस देखते हैं तो वहाँ पर हो सकता है उसे रेस्टॉक से एलर्जी हो सो नेवर यूज फेस हम नहीं यूज करते सो इसी मामले में हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि रेस्टॉक्स के क्या क्या फीचर्स है इसके स्किन कंप्लेंट्स में किस तरीके का स्किन कंप्लेंट दिखते हैं। सबसे पहले जितने भी डर्मेटाइटिस स्किन इन्फ्लेमेशन जहाँ पे स्किन पे आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि हाँ ये तरीके से एक्जिमा है और ये उसको एक फिर डर्मेटाइटिस के अंदर भी सारा चलते हैं जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा स्किन पे सूजन होगी तो पर तो वेजिकल्स इरप्शंस बॉयल्स दिख रहे हैं पेशेंट को स्किन के सिम्टम्स होते हैं जो इरप्शंस होंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्जिमा एक्जिमा केसेस में होते हैं कि एक्जिमा पेशेंट को विंटर वेदर में एक्जिमा ज्यादा दिखते हैं एक्जिमा का जो
जान सकते हैं कि किस तरीके से दिमाग की कंडीशन है। तो वहाँ पर पेशेंट के जो जितने भी एक्सरसाइज के पार्ट जिस तरीके से होती है, जैसे आर्म्स के अंडर आर्म्स में हो सकते हैं दिमाग, या फिर जो क्या वो है उसके जो है फ्रंट पार्ट पार्ट पे भी लेबर दिखते हैं। जहाँ पे इमीडिएटली हीट या जब पसीना आता है वहाँ पर ही ज़्यादा देखे जाते हैं, या बैक पार्ट ऑफ द जो आपका नी है जॉइंट्स वहाँ पे देखा जाता है। ईयर्स के बैक पे देखा जाता है, या बहुत सारे लोगों को सर में जो है एक्जिमा देखा जाता है। तो एक्जिमा की वजह से बहुत सारी मेडिसिन होती है, बट स्ट्रोक्स अगर एक्जिमा के केसेस में हम देखते हैं कुछ वो पेशेंट होते हैं कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो मेरा एक्जिमा बढ़ जाता है, या फिर मुझे यहाँ पे लॉन्च हो जाती है, जो ये बताया कि ईयर्स के पीछे अगर एक्जिमा हो रहा है, या फिर आर्म्स में मुझे फ्रंट जो है तो एंकल जॉइंट्स वहाँ पर है, या फिर नी के बैक पे है यहाँ रीजन में, और जो जॉइंट्स कह सकते हैं उसको बैक पे हो स्पेस एक्टिव स्पेसेस स्किन का पार्ट है वहाँ पर है। तो वो इमीडिएटली जैसे कर रही है, तो वहाँ पे देखा गया कि इरेक्शंस बहुत ज्यादा रेड हो रहा है जिनको डिप्रेशन को स्टार्टिंग में, और छोटे छोटे जो है इरेक्शंस दिखेंगे, वेजिकल्स दिखेंगे, ताने हो सकता है उसमें से ऑयल निकलता है। क्यों भाई मेरे को डिश बनाना कि थोड़ा रेड होता है, रेड होते मतलब इच्छे बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन केसेस में जो है बहुत अच्छी काम करते हैं, स्पेशली वेदर जो है इसको एग्रीवेट करते हैं, रेनी वेदर जैसे कि बारिश शुरू होती है, और विश्व तक जैसे बारिश शुरू का मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है विंटर में, तो मुझे भी आराम मिलता है। तो ये प्रेकअप सेंटर होता है विंटर्स में बहुत ज्यादा, तो विंटर से पहले जाकर रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या स्पेशली स्टार्ट बहुत टाइम से मेडिसिन है। चिकन पॉक्सेस के केसेस में जहाँ पेशेंट को छोटे-छोटे छाले या फिर वो छुपे पेशेंट को बड़े-बड़े चिकन पॉक्स के जो वेजिकल्स से जॉइंट्स छोटी-छोटी, तो वो जब बॉडी में होता है तो वो कंपनी में चिकन पॉक्स के लिए स्पेशल रेमेडी बहुत अच्छी है। अगर टाइमली पेशेंट को दे दी जाए तो उसकी जो एप्लीकेशन उसमें टाइम की वजह वो कंप्लीट को ठीक करने में मदद करती है। बहुत जल्दी जो बहुत जो डिफरेंस होते हैं उस आगे अपने टीचिंग बहुत ज़्यादा मदद हो रही है वहाँ पे करती है। अच्छी जल्दी है स्पेशली अगर नहीं देनी रहता है एप्लीकेशन में रहता है पेशेंट में बहुत ज़्यादा चेंज है और पॉजिटिव मिलता है, और अगर रेडनेस मिलती है उसे तो वहाँ पर ना अच्छी होती है। केस को तो एटलीस्ट रिलीफ के केस देना, और अक्सर बहुत सारे इम्यूनिटी होते हैं जैसे कोविड टाइम के बारे में बताया तो इसके केसेस काफी बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लीज क्योंकि एक तो ऐसे जो लेटेंट फॉर्म में जो वायरस होता है वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है चिकन पॉक्स का, तो वो हड्डीज के फॉर्म में दिखता है, फेस पे दिख सकता है, या फिर जो डायरेक्ट के अराउंड जो फ्रंट पार्ट ऑफ द गिवन वहाँ पर दिखेगा हिप्स वाले जो रीजन है, फिर कुछ लोगों को ईयर्स से फेस पे जाता है इस तरीके से इसकी फॉर्म और काफी पेनफुल होता है ये, तो उसमें मदद करते हैं पुलिस को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे कंट्रोल करते हैं। इवन सिंगल मेडिसिन के लिए फर्स्ट सेवा की आती है हमारे और फिर स्टॉक्स और डोजेस का चयन इसमें उपयोगी होते हैं इस तरीके के ऑप्शन है। उसमें पेशेंट को करेंगे ताकि मेडिसिन में टेस्ट डिजाइन अपना डीटेल प्रॉपर डिटेल्स में दी जाए। तो इसके केसेस में चिकन पॉक्स के केसेस में ब्लाइंडेड जहाँ पे वेजिकल्स हैं कैंसर्स वेजिकल्स हैं या फिर छोटे छोटे आपके बॉडीज हो गए हैं, तो पूरा जो है पेशेंट का सबसे ज्यादा उसमें स्किन का बहुत लाभ पड़ेगी और उसमें वेजिकल्स के जो सप्लाई होगा, या फिर जो है रेडिएशन टीचिंग स्पेशली तो पानी से जो है बहुत सारे पेशेंट्स बारिश में मान गई, तो उसके बाद छोटे छोटे पानी मिले गाँव में बारिश के पानी किए गए और छोटे छोटे बाहर हो जाते हैं अच्छी बात है। तो वो उसमें भी वापस हो जाता है और उसमें फीवर के बाद फीवर
around the mouth. Get around the other position challenge and some partner around it. Should be sitting hips are not very rapid. Move over to the other horizontal movement. वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी राइट रिव्यू होती है केसेस में तीनों रिसर्च केसेस में चालू केला रिसर्च टूल चालू का साथ तो इन सब केसेस में बहुत अच्छी दवा है प्रॉपर सोरियासिस के पेशेंट जो है उन्हें सोरियासिस वाले पेशेंट बता रहे हैं तो सोरियासिस ऑप्शंस है स्पेशली जो भी पानी से रिलेटेड जो है लाल के ऑप्शन साथ के साथ उसका जो सोरियासिस के ऑप्शंस उसमें पेशेंट बता रहा है कि स्केल्स शुरू कर देते रेडनेस बहुत सारा रेडनेस है स्केल्स है साथ के साथ एग्रीवेशन और जाता है पानी से और साथ का पेशेंट और इन्फ्लेमेशन फिंगर या जॉइंट्स और साथ में कोरोना जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम सोरियासिस स्क्रीन जो है सोरियासिस और डायबिटीज में रिलेटेड है ये साथ है तो उन्होंने ये क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है ये कुछ स्किन कंप्लेंट्स में जो बारिश के मौसम में हमारे जिस तरीके के स्किन डर्मेटाइटिस स्किन इन्फ्लेमेशन उसमें जो है ये दवा बताने के लिए जैसे कि ये पॉइजन होगा इसमें हो जाती है कुछ ऊपर रिएक्शन हो जाता है स्टॉक्स बहुत कम पॉपुलेशन स्टिल देयर इज अ चांस तो ऑब्वियसली कोई मेडिसिन आपको पूरी कंसल्टेशन करते हैं सर फॉर योर नॉलेज कि किस तरीके बहुत सारी दवाइयाँ जो कि स्किन आपने देखा एक मेडिसिन जो कि बहुत सारे स्किन फीचर्स को कवर करती है नॉट ओनली किसी पेन नाक पे पर जो सिम्टम्स है उस पे कवर करती है 30 पेन्स में फॉर स्टार्ट केस जो क्यों जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन कंप्लेंट्स है उसमें तो हम हाइपोटेंसिव नहीं यूज करते बट वो जो जैसे कि जॉइंट्स के लिए भी अच्छी दवा है जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छी दवा है तो उसमें हम एक्टिवेटेड तो एक सिंगल डेट्स बंच करते हैं तो डिपेंडिंग होता है कि हम क्या दवाई यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन कंप्लेन में कभी किसी हाइपोटेंसिव जनरल अवॉइड करते हैं मीडियम जो से स्टार्ट करते हैं और हो जाएगी और खाई जाएगी वो डिपेंडिंग कंडीशन या फिर उसको फेस कर सकते हैं वो तो लाइक बस ऐसे मेडिसिन की जानकारी के लिए मुझे दे रहे हैं और कोई भी मेडिसिन अगर आपको लेनी है सबसे पहले आपको क्योंकि किसी भी मेडिसिन को चाहे किस हिसाब से होगा वो आपके केस पे डिपेंड करता है सो इफ यू हैव एनी टैबलेट स्किन कंप्लेन then that's why the face is